Hello everyone, this is Shontipan here again. Today we will be discussing about the topic the problem with the cryptocurrency. अच्छा, so पहले हम लोग जान लेते कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी दो वर्ड्स यूज़ करके, करेंसी मतलब हम लोग जानते हैं पैसा, ठीक है। करेंसी मतलब कोई एक पैसे को हम लोग कहते हैं। क्रिप्टो मतलब है कि उसको क्रिप्टोग्राफी करके, मतलब एनक्रिप्शन करके उसको एक अलग सा जगह में रखा हुआ है। मतलब कि अगर हम लोग जानते हैं, जैसे कि अगर मेरा नाम शोंदीपॉन है, ओके, सो शोंदीपॉन को एस को टी बन दिया है, ए को बी बना के, जैसे आप लोग रीजनिंग करते हैं, बहुत लोग रीजनिंग करते हैं ऐसे ही। सो ऐसे करके उसको एनक्रिप्शन किया गया है, जैसे पासवर्ड्स होते हैं एनक्रिप्शन, वैसे ही। अच्छा, इस ये हम लोग को जान गए हम लोग। और करेंसी जैसे हम लोग का डॉलर है, जैसे हम लोग का रुपी है, ये हो। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि इसको लीगलाइज नहीं किया गया है। अब ये लीगलाइज कैसे होगा? बहुत सारे गवर्नमेंट्स हैं जो लीगलाइज नहीं किया है। हम लोग इसको लीगल टेंडर कब मानेंगे? इंडिया में अगर हम लोग कहें, देन क्रिप्टो करेंसी इज नॉट येट अ लीगल टेंडर। मतलब कि एक करेंसी को हम लोग, जैसे कि हम लोग कोई पैसे को ले ले, 2000 रुपये का नोट को हम लोग अगर ले ले, अगर उसको एक एक पर्सन वो अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम लोग उसको यूज़ कैसे करेंगे? अगर 500 रुपये के नोट, अगर 2000 रुपये का नोट को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग कहेंगे नहीं, उसको हम लोग मानते नहीं, नहीं इससे हम लोग काम नहीं चलाएंगे, तब क्या होगा? मतलब कि उसके ऊपर हम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। सो ये एक प्रॉब्लम है क्रिप्टो करेंसी के साथ। क्या है कि इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। जैसे कि हम लोगों का रेगुलेटरी बॉडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूएस में जैसे फेडरल रिजर्व है, वैसे क्रिप्टो करेंसी में कोई सबसे जो मैं कहूँगा सबसे फेमस जो है वो है बिटकॉइन, ठीक है। सो बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी, उसका कोई क्या आपका एनी रेगुलेटरी बॉडी है या नहीं? नहीं है उसका। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके साथ जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, वो मैं आप लोगों को कह दूं, वो है कि आप अगर क्रिप्टो करेंसी को आप मान भी लिए, ठीक है, मैं क्रिप्टो करेंसी में ही मैं अपने जो पैसे का जो, मतलब मेरा जो डीलिंग्स है, मैं इसी से, मैं क्रिप्टो करेंसी से ही यूज़ करूँगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गया। अब क्या है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि इसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो सकता है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकता है। सबसे ये सब तो इम्पोर्टेंट है ना। एक जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हवाला सिस्टम, जैसे हम लोग जानते हैं, वैसे ही एक पैसे को और एक जगह में हम लोग जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं, उसको ब्लैक मनी को छिपाने के लिए कर रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ एक जगह में आ जाता है। अगर सब कुछ अगर क्रिप्टो करेंसी में हो रहा है, हम लोग खरीद रहे हैं सब कुछ, लेट्स से मैं अमेजन से कुछ अगर खरीद रहा हूँ, या मैं अगर स्विगी से फूड ऑर्डर कर रहा हूँ, और मैं पे कर रहा हूँ किस चीज़ में? मैं बिटकॉइन में पे कर रहा हूँ। तब क्या होगा कि तब वो लोग शायद वो लोग मान भी रहा है, हाँ हम लोग बिटकॉइन को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे, आप बिटकॉइन में आप पे कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? बिटकॉइन का माइनिंग वो अलग समय आ जाऊंगा, वो इसका बिटकॉइन माइनिंग में आप लोगों को अलग सा एक कहूँगा यहाँ पे। पर यहाँ क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि इसमें बीच में कोई है नहीं। जैसे कि बीच में एक रेगुलेटरी बॉडी होते हैं, मैं अगर मेरे अपने जो पैसे हो, मेरे एक बैंक है, लेट्स से एसबीआई, सो एसबीआई के बैंक से अकाउंट से किसी और एक अकाउंट में जाएंगे, उसके बीच में जो एक बॉडी रहता है, एनपीसीआई जैसे बॉडी होते हैं, वीज़ा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, अगर मैं कार्ड से अगर पेमेंट कर रहा हूँ, वीज़ा, ये मैस्ट्रो कार्ड, ओके, ऐसे कोई बीच में है नहीं। और ये बीच में कौन है? मैं इन लोगों को मैं कह रहा हूँ, वो है बिटकॉइन माइनिंग। मतलब मैं अगर बिटकॉइंस को ही मैं करूँ, सो क्रिप्टो माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी का जो माइनिंग होता है, मतलब एक एग्जाम्पल लेके इसको मैं कह देता हूँ ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। आप लेट्स से सोनू जी और मोनू जी मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, ठीक है। सोनू जी इंडिया में रहता है और मोनू जी अमेरिका में रहता है, ठीक है। और सोनू जी मोनू जी को एक बिटकॉइन भेजना चाहते हैं। अच्छा, एक नहीं, उस पर मैं थोड़ा सा एम्बेरस्ड हो जाएगा सोनू जी, ठीक है। तो 100 बिटकॉइंस भेजना चाहते हैं। वो 100 बिटकॉइंस जो भेजेंगे उसको, उसके बीच में वो जब भेजे, मतलब क्या हुआ कि दैट पर्सन हैज़ एक्चुअली सेंट इट, ओके।
अब सेंड करने के लिए जो उसको जो सेंड करेंगे वो बीच में कहाँ पे कैसे क्या करते, क्या काम होता है, वहाँ पे एक ब्लॉकचेन नाम का एक टेक्नोलॉजी आते हैं जो कंप्यूटर रिलेटेड है। अगर ब्लॉकचेन में अगर ज़्यादा घुस गए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसको समझाने में। इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये यूज़ किया जाता है। और बीच में जो आ जाता है वो है बिटकॉइन माइनर्स, मतलब कि जो उसको ऑथेंटिकेट करते हैं, मतलब अच्छा हाँ ये जो आप जो भेज रहे हैं, ये जो बिटकॉइन जो है आप सही में आप उसको भेजना चाहते हैं मोनू जी को। सो आपने वो जो बीच बीच में जो काम कर रहा है वो कौन है वो आपको मालूम ही नहीं है। जैसे डार्क वेब में कितने सारे चीज़ मतलब वहाँ पे होते हैं, ये जो सब कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या जो कुछ भी ज़्यादातर काम होते हैं वो डार्क वेब से होता है। मैं यहाँ पे डार्क वेब में नहीं बना रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि ये क्रिप्टो करेंसी भी वैसा ही कुछ हो रहा है। पर क्या है कि लीगलाइज अगर किया जाए तो ये बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है, ये एक प्रॉब्लम है। सो बिटकॉइन माइनिंग में और एक प्रॉब्लम है, अगर मैं मान लूँ कि सोनू जी मोनू जी को भेज दिया उसको 100 बिटकॉइन और मोनू जी बहुत हैप्पी है, ठीक है, अमेरिका में उस बिटकॉइन उसको 100 रुपये का 100 बिटकॉइन मिल गया और वहाँ पे वो अच्छे से मतलब शायद उसके पास पैसा नहीं था, ठीक है, सो वो वहाँ पे यूज़ करना शुरू किया। इसमें प्रॉब्लम्स मैं कहूँगा कि बिटकॉइन माइनिंग में बहुत एनर्जी कंजम्पशन होता है। ये बिटकॉइन माइनिंग में इसके अगर और भी अंदर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा और भी हो जाएगा। क्या होता है कि इसमें बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी का मशीन्स लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट वही आप लोगों को मैं कह दूं कि हाई एंड टेक्नोलॉजी का मशीन्स लगता है जो बहुत कंजम्पशन करता है पावर को। कंप्यूटर से होता है ना, सब कुछ कंप्यूटर में होता है, ठीक है। सो इस कारण के लिए प्रॉब्लम ये है। और जो माइनर से उसको क्या मिलेगा, उसको एक चंक मिलता है, मतलब उनको भी एक थोड़ा सा पैसा मिलेगा। अगर आप काम कर रहे हैं, नथिंग इज फॉर मतलब कोई फ्री लंच तो है नहीं ना, तो वो भी जो काम कर रहा है बिटकॉइन माइनिंग कर रहा है वो माइनिंग करके पैसे को कमा रहा है। सो ये कोई भी कर सकता है, मतलब आप समझिए कि ये एक फ्री मार्केट करेंसी हो गया और इसका कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। अब कहिए कि इसमें इसको क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा। और एक चीज़ है, मैं आप लोगों को और एक चीज़ कह दूं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम लोग जाए तो और एक चीज़ है इसको हम लोग को समझना है, वो है कि एलोकेशन ऑफ बिट करेंसी, मतलब बिटकॉइंस कहेंगे या मतलब समय सबसे इंपॉर्टेंट जो बिटकॉइंस है, इथीरियम है, ऐसे बहुत सारे हैं। सो उसका एलोकेशन कौन कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब अगर कोई लेट्स से 100 किलोज ऑफ अगर गोल्ड अगर है या 1000 किलोज ऑफ गोल्ड यहाँ पे अगर ऐसे बॉन्ड के तरीके से अगर गवर्नमेंट अगर इसको बेचना चाहते तो वो बॉन्ड निकालेंगे, उसके बाद उसका एडवर्टाइजमेंट होगा, लोग खरीदेंगे। और इसमें कौन है, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इसमें रिजर्व बैंक इन्वॉल्व है, इसमें बैंक्स इन्वॉल्व है, आपके अकाउंट्स इन्वॉल्व है उसमें। सो ये सब कुछ हो रहा है। पर बिटकॉइंस में क्या हो रहा है कि आप बिटकॉइंस किसके जरिए आप खरीद रहे हैं, बिटकॉइंस तो ऐसा कुछ तो है नहीं, बिटकॉइंस एक सिर्फ करेंसी आपको है, आपको मालूम है वो एक करेंसी है। मैं आपको इस कारण के लिए मैं कहूँ कि ये जो है यहाँ पे उसका एलोकेशन मतलब कि पैसे जब हम लोग जानते हैं कि उसको कब प्रिंट मतलब वो मिंट में उसको बढ़ाना है या उसको बढ़ाना ही होता है, कमाना तो कम तो नहीं कर सकता है, तो मनी को कब प्रिंट करना है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मालूम है, फेडरल रिजर्व को मालूम है। पर यहाँ पे जो है कि कितना उसका एलोकेशन मतलब उसको एलोकेशन और भी ज़्यादा करेंगे, बिटकॉइन माइनिंग एक बिटकॉइन तैयार होगा, हाँ उस चीज़ के बारे में हम लोगों को ये भी चीज़ उतना क्लैरिटी नहीं है इसमें। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही हाईली फ्लक्चुएटिंग है। सो ये मैं आप लोगों को कह चुका हूँ अभी। अच्छा, इसके बाद क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसका तो सोल्यूशन भी हो सकता है कि कुछ तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कि बिटकॉइंस है, ये सब चीज़ मतलब ये सब कुछ चीज़ें बहुत कुछ प्रॉब्लम्स जो है ये सब तो क्रिएट तो कर रहा है, पर इसका कुछ सोल्यूशन तो होना चाहिए। सोल्यूशन जो है वो है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, मतलब कि गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा और जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको कुछ यहाँ पे लेना है। जैसे कि पहले हम लोग जानते थे कि जो डिजिटल मतलब इंटरनेट बैंकिंग, अब देखिए इंटरनेट बैंकिंग में क्या हो रहा है, आपके पास पैसा है पर आप पैसे को ना छू के उसको टैंजिबल एसेट ना बना के उसको ही आप भेज रहे, आप फ़ोन पे कर रहे, आप यूपीआई कर रहे, ये सब कुछ हो रहा है ना। अब इसके माध्यम में बहुत कुछ है, जैसे एनपीसीआई है, जैसे मतलब बीच में अगर मैं फ़ोन पे अगर मैं कहूँ फ़ोन पे जैसे मतलब मर्चेंट है, सो ऐसे बहुत कुछ बीच में आ रहे, ओके मर्चेंट जो है वो सब कुछ है, सो एप्स है, ये सब कुछ।
पर गवर्नमेंट अगर क्रिप्टो करेंसी बनाए तब क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर गवर्नमेंट का क्रिप्टो करेंसी खुद का निकले देन दैट वुड बी गुड। पर यहाँ पे क्या होगा, तब क्रिप्टो करेंसी में आप कहेंगे कि इसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, एक नंबर 1 है, क्योंकि वहाँ पे आपका एलोकेशन भी हो रहा है। उसमें वो शायद बढ़ा भी पाए, वो कैसे करेंगे काम, क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ये सब कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इसके द्वारा और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि अगर इसको हम लोग मान मिले कि इसको हम लोग करें यूज़, तो इसमें 2 डिसएडवांटेज है। एक है कि देखिए हम लोग वो पुराने ज़माने में एक चला जा रहे हैं जब गोल्ड कॉइन्स में हम लोग इन्वेस्ट करते थे। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस वीडियो में होगा कि आपका कि गोल्ड में हम लोग गोल्ड कैसे यूज़ करें, गोल्ड का रिजर्व इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पे बिटकॉइन भी, वहाँ पे बिटकॉइन का कुछ है नहीं, वो है मतलब खोखला है, कुछ है नहीं, इन पेपर कुछ है नहीं, उस पर टैंजिबल एसेट है नहीं, पर वो क्या है, उसका एलोकेशन हो रहा है, जो कर रहे हैं कौन, गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट जब करेंगे वही, सो ऐसे ही होते हैं कुछ आपका जो सॉल्यूशंस हो सकता है। सो मैं आशा करता हूँ कुछ कि आप लोगों को एक आइडिया हुआ कि क्या क्या प्रॉब्लम है क्रिप्टो करेंसीज के साथ अभी। अब हम लोग देखेंगे कि इन द कमिंग ईयर्स, इन कमिंग मंथ्स, व्हाट डज द गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड वो क्या करते हैं इसके बारे में। सो आप लोगों का भी कमेंट आप लोग लिखिए कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।